दोस्तों, आज मैं पिक्चर प्लस के माध्यम से आपसे सिनेमा पर छपने वाली किताबों की बात करूंगा। एक जमाना था जब सिनेमा पर हिंदी में तो किताबें खैर छपती ही बहुत कम थी या नहीं ही छपती थी। मेरी जब पहली किताब सिनेमा पर आई तो 1984 में मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था मैं जानता हूं। पर अब तो सिनेमा पर लगातार किताबें आ रही हैं, पर हिंदी में आज भी मुश्किल है। हिंदी में आज भी कम किताबें आती हैं, खासतौर से जो सिनेमा के, हिंदी सिनेमा के जो बड़े बड़े महामहिम लोग हैं वो अंग्रेजी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में ही उनकी किताबें आती हैं। अंग्रेजी दां लोगों के घरों में ड्राइंग रूम में सजाई जाती हैं। मैं क्यों कहूं, मगर लोग कहते हैं, मैंने भी देखा है कभी, मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि ये किताबें होती बड़ी खूबसूरत है, बड़ी शानदार बाइंडिंग होती है, बहुत शानदार उनके कवर होते हैं सब। मगर हिंदी में भी अब बहुत अच्छे कवर बनने लगे हैं, शानदार किताबें आने लगी हैं, पर हिंदी में सिनेमा पर किताबें अब बहुत कम अभी भी है। ये शायद मेरी खुशनसीबी है कि मैंने आज तक जितनी भी किताबें लिखी वो सब हिंदी में ही लिखी और हिंदी में ही प्रकाशित हुई, और अब तो मुझे बहुत कठिनाई नहीं होती शायद अपनी किताबें छपवाने के लिए। पर जो भी किताब अंग्रेजी में भी आती है तो मैं उसे ज़रूर पढ़ता हूँ, खरीदता हूँ और कोशिश करता हूँ उसमें पढ़ने की। हालांकि उसमें से अधिकांश वो होती हैं जिनमें पढ़ने में बहुत मज़ा तो नहीं आता, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता होता हूँ, या बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी, ना कहूँ ज़्यादा अच्छा है, बड़ी ही खराब अंग्रेज़ी लिखी, मगर कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं। जैसे अभी विधु विनोद चोपड़ा साहब की किताब आई है, बहुत बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत शानदार ढंग से उन्होंने लिखा है और उसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया। मगर मैं आज आपसे सबसे पहले बात करूंगा नीना गुप्ता साहिबा की किताब पर। ये जैसे ही मुझे मिली मैंने उसके दूसरे दिन से ही इसे पढ़ना स्वीकार शुरू कर दिया। ये बिल्कुल लेटेस्ट किताब है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, मगर 2021 में ही आई है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये 2021 में ही ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से आई, 2021 में। तो ये 2021 में आई हुई किताब है। इसका शीर्षक हिंदी में है, मगर लिखा रोमन स्क्रिप्ट में गया है। सच कहूं तो नीना गुप्ता साहिबा की किताब का नाम है सच कहूं तो। भाई आप झूठ क्यों कहेंगी? आपने झूठ तो अपनी फिल्मों तक में नहीं कहा। आपकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक हमने सिनेमा हॉल में देखी है। हमने आपकी आधारशिला भी देखी है, जाने भी दो यारों भी देखी है, उत्सव भी देखी है और बधाई हो भी देखी है। हमने आपके ऊपर फिल्माई गई मिर्जा गालिब की सारी गजलें कई कई बार देखी और सुनी हैं। तो जाहिर था कि आपकी किताब को पढ़ने की जिज्ञासा होनी ही चाहिए थी, हुई
और मैंने पढ़ी और आपके बारे में जाना, क्योंकि आप एक विद्रोही स्त्री भी हैं। मुझे विद्रोही स्त्रियों से बहुत लगाव है। जो स्त्री विद्रोही नहीं होती मुझे अच्छी ही नहीं लगती। मुझे चरणों की दासियां पसंद ही नहीं हुई कभी। हालांकि हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे समाज में ऐसी ही स्त्रियां बहुतायत में पाई जाती हैं। बहुतायत में क्या पाई जाती हैं? लगभग वही पाई जाती हैं। विद्रोही स्त्रियां बहुत मुश्किल में मिलती हैं, मगर मिलती हैं। ये न समझिएगा कि अकेली आप ही विद्रोही है। बहुत विद्रोही स्त्रियां हैं। स्त्रियां अब बहुत गंभीरता से अपनी भूमिका तलाश रही हैं। मुझे ये कहने में अफसोस होता है कि साहित्य में ही नहीं, साहित्य में तो विद्रोही स्त्रियां बड़ी मुश्किल से ही आती हैं। मैंने देखा है जितनी विद्रोही स्त्रियां हैं उनमें या तो विद्रोह ऊपर सतह पर होता है, या विद्रोह सिर्फ शरीर का होता है, या विद्रोह सिर्फ पैसे का होता है। मगर जो विद्रोह चाहिए, जो स्त्री का विद्रोह चाहिए, वो स्त्री का विद्रोह नहीं होता। मैं ऐसी एक फिल्म देखने की कल्पना करता रहा हूँ, न जाने कितने बार बम्बई में कितने बड़े बड़े महामहिम लोगों से, जो कि बड़े वो थे, उनसे मैं बार बार कहता रहा कि ऐसी किसी स्त्री को क्यों नहीं बनाते, कोई भूमिका उसको क्यों नहीं देती कि वो कहे कि नहीं, मैं अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करूंगी। शादी के समय होने वाली यह रस्म बहुत ही घृणित है। जिस कन्या का तुम दान कर दोगे उसे ससुराल में इज्जत कैसे मिलेगी? और ये कहने वाले तो बहुत हो सकते हैं कि हाँ, हम कन्या का दान नहीं करेंगे, मगर जब बेटी का विवाह होने लगता है तब सब कहते हैं नहीं, ये तो मुक्ति का द्वार है। तो मित्रों, मुझे आज तक वो मुक्ति का द्वार नसीब नहीं हुआ, भले ही मैं 3 कन्याओं का विवाह कर चुका हूं, पर ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। ये सार्वजनिक लड़ाई मैं नहीं बना सका, इसलिए कि सार्वजनिक लड़ाई बनाने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक आपको पहुंचना पड़ता है। मगर यदि आप ना पहुंच सकें तो व्यक्तिगत रूप से उसे मान सकते हैं। और यही नीना गुप्ता की विशेषता है कि उन्होंने यदि एक मुहूर्त में किसी से प्रेम किया तो उस प्रेम की लज्जा रखी, उस प्रेम को छुपाया नहीं, और उस प्रेम के द्वारा हो सकने वाली तमाम तकलीफों को अपनी जिंदगी में धारण किया। और वे तकलीफें नहीं हैं, वे तकलीफें नहीं हैं, वे एक नई दुनिया रचती हैं, वे एक नई दुनिया रचती हैं। मैं पुरानी फिल्मों की बात ना करूं, लेकिन नई फिल्म बधाई हो की बात करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। आज स्त्री को सिर्फ वस्तु के अतिरिक्त किसी दूसरे रूप में देखे जाने का जैसे चलन ही खत्म हो गया है। लोग कहते हैं बड़ी पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, बड़े ज्ञानी पुरुष बढ़े हैं, बड़ा स्त्री को सम्मान मिला है, स्त्री हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। मैं कहता हूँ ये सामने दिखाई देने वाली जो चमक दमक है, ये जो झूठ है, इस झूठ में मत जियो। औरत आज सिर्फ और सिर्फ वस्तु बनती जा रही है। क्या सिनेमा में वैसी रंगीन भूमिकाएं जो नूतन ने की, जो वैजंती माला तक ने की, नरगिस
वहीदा रहमान की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या वो भूमिकाएं जो जया भादुड़ी को मिली, क्या ऐसी गहन भूमिका स्त्रियों के लिए लिखी जा रही है? क्या ऐसी गहन भूमिकाओं में हम स्त्रियों को देखते हैं? मगर नीना गुप्ता साहिबा को बधाई हो मिली, और सचमुच बधाई हो। उन्होंने उसे बहुत गंभीरता से जी कर दिखाया। तो एक बहुत शानदार अभिनेत्री, ऐसी अभिनेत्री जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आई। हिंदी भाषी क्षेत्रों से अभिनेता और अभिनेत्रियां बहुत कम आए हैं, स्टार तो बहुत ही कम हुए, क्योंकि वो जो खुलापन भीतर होना चाहिए, वह खुलापन उनमें मौजूद नहीं होता। नीना गुप्ता साहिबा की एक किताब, जिसके अधिकांश हेडिंग्स, अधिकांश अध्याय हिंदी में ही उनके शीर्षक हैं। दिल्ली गर्ल, दिल्ली की लड़की, लल्लू लड़की, लड़की बिगड़ गई, बहन जी, रिश्ते ही रिश्ते मिल तो लें, खानदान, चोली के पीछे क्या है, बाजार सीताराम, इनाम बट नो काम। आप जा सकते हैं, नमस्ते। ये इस किताब के चैप्टर्स हैं। जब अधिकांश नाम हिंदी में ही देना थे, तो मैं सोचता रहा कि ये हिंदी में क्यों नहीं लिखी गई। मैं मानता हूं कि यदि हिंदी में लिखी जाती तो इसके पाठक 10 गुने होते। इसकी कीमत 599 रुपए रखने की जरूरत नहीं होती, जो कि पहले तो मुझे सस्ते में मिल जाया करती थी ये किताबें, मगर आजकल तो इसमें वो शिपिंग चार्जेस भी लगने लगे हैं, क्योंकि अब हमारे शहरों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े शहरों में भी किताबों की आमद खत्म हो गई है। किताबों के स्टॉल्स खत्म हो गए, स्टेशनों तक पर जो बुक स्टॉल होते थे वो तक बाकी नहीं रहे। तो एकमात्र ऑनलाइन खरीदी करना ही एकमात्र विकल्प है। और अब वो जानते हैं कि अब हमने बाजार अपने हाथ में कर लिया है, अब क्यों हम तुम्हें कम दामों में दें, अब तो पैसा पूरा लगेगा। वरना दोस्तों, यहाँ पर रखी हुई हजार रुपए की किताबें हमें 300-400 रुपए तक में हमने खरीदी है। तो यह जो किताब है, यह किताब NSD नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नीना गुप्ता के संघर्षों और उनकी मित्रताओं और उनके फायदों और उनके नुकसानों और उनकी लड़ाइयों और उनकी पराजयों और उनकी विजयों, सबकी कहानी इसे वो बहुत खुलकर कहती है, बहुत मोहब्बत भरे ढंग से कहती है, किसी को ब्लैकमेल नहीं करती, अपने दोस्तों को उजागर करती हैं। ओमपुरी साहिब और सबसे बढ़कर सतीश कौशिक, जो मेरे बहुत ही प्रिय अभिनेता हैं और जिन्हें आज तक मैं मानता हूं कि कोई लाइफ टाइम रोल नहीं मिला है। यूं तो उसमें भी कैलेंडर थे, वो अनिल कपूर की फिल्म थी, पर उन्हें कोई लाइफ टाइम भूमिका आज तक नहीं मिली, कोई ऐसी फिल्म भी नहीं मिली। बहुत अच्छी डायरेक्टर भी हैं और उन्हें बहुत महंगी महंगी फिल्में मिली हैं और बहुत महंगी महंगी फिल्में उन्होंने की हैं, परंतु मैं कोई ऐसी फिल्म जो कि मैं कभी भूल ना सकूं, ऐसी कोई फिल्म सतीश कौशिक को नहीं मिली।
मगर नीना गुप्ता साहिबा को मिली है और उन्होंने उसका बड़े शानदार ढंग से वर्णन भी किया है। मगर इस किताब को जाहिर तौर पर मेरा मन कहता है कि इस किताब को हिंदी में होना चाहिए था, और वो इसे कर सकती थी क्योंकि वो तो संस्कृत भी पढ़ी लिखी है। और आप उनमें जो उनका गेस्चर है, जो उनको देखने का तरीका है, उस देखने के तरीके में आप उन्हें घूर कर देखिए किसी फिल्म में, आप पाएंगे आप उन्हें घूर नहीं सकते। आप उन्हें घूरने लगेंगे तो आपकी आंखें आप तक लौटेंगी, कहेंगी नहीं ये घूरने की चीज नहीं है। यह वह स्त्री है जो कह रही है आंख बंद करके देखिए, मैं तुम्हें और खूबसूरत दिखूंगी। अभी बहुत सुंदर एक फिल्म आई थी, मैं उसमें खोजता रहा कि शायद ऐसी ही कोई गजब अभिनेत्री हो। अंडर माई बुर्का, पूरा नाम भूल जाता हूँ आजकल, एक तो अंग्रेजी नाम, न जाने क्यों अंग्रेजी बहुत मेरे दिमाग पर चढ़ती नहीं है, इसलिए कि मैंने बहुत अंग्रेजी में पढ़ा है तो मैं बार बार चाहता हूँ कि मैं उन चीज़ों को हिंदी में पढूं। मैंने सबसे पहली अंग्रेजी किताब सिनेमा में पढ़ी थी चार्ली चैपलिन साहब की ऑटोबायोग्राफी। फिर उसके जितने अनुवाद आए, जितनी हिंदी में आए, मैं सब खरीद लाया और मैं उनको पढ़ता हूं तो खासतौर से जो ऑटोबायोग्राफीज लिखी जाती हैं या कोई जो बायोग्राफी लिखता है तो वो मुझे बहुत बहुत हॉन्ट करती है, मैं उनमें डूब जाता हूं। क्योंकि यदि वो सच्चे ढंग से लिख दी जाए तो वो आपको अपनी जिंदगी में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए हौसला भी देती हैं, लाठी भी पकड़ाती हैं और संदेश देने के अलावा आगे कुछ कर गुजरने की एक भावना आपके भीतर पैदा करती है। कम से कम 200-400 बायोग्राफीज तो यहीं रखी हैं और अब तो सिनेमा पर एक से एक लोगों ने लिखा है, पर जो अधिकांश अंग्रेजी में लिखा गया है वो मैं हिंदी में जब उसका अनुवाद अपने भीतर करता हूं, उनका मतलब समझने की चेष्टा करता हूं, तो मुझे लगता है कि देखो ये लिखना तो ये चाहता था, मगर इसकी अंग्रेजी की मजबूरी के कारण या तो वो खुद बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता है या जिससे लिखाया जा रहा है वो नहीं जानते, वो बहुत मजा नहीं आ रहा, ये बात तो कुछ और कहना चाहता। बात तो आप वही, ठीक वही बात जो आप कहना चाहते हैं, उसके लिए तो आपको अपनी ही जुबान की जरूरत पड़ने वाली है, अपनी लोकल जुबान की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि असल बात तो वही होती है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और लोगों से भी कहता हूं कि अभी मैंने जो कुछ किताबें पढ़ी हैं इस वर्ष, उनमें सबसे महत्वपूर्ण किताबें मुझे लगी है कि सच कहूं तो, और इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी प्रेम विवाह को, उन्होंने अपनी बिन ब्याही मां को किस शानदार ढंग से प्रस्तुत किया है। उसे ग्लोरीफाई नहीं किया, उसे कंडेम नहीं किया, अपने उस जुनून का लुत्फ लिया है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि उन्होंने उस लुत्फ से पढ़ने वालों को इसलिए वंचित कर दिया कि वो किसी भी तरह किसी के भी मानसिक विश्वासों को खंडित नहीं करना चाहते। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि आप अपनी उपलब्धियों को भूल जाएं किसी दूसरे के हित के लिए। जैसे एक अपने आरंभिक प्रेमी का उन्होंने नाम नहीं बताया, उसे सिर्फ सतीश ही कहा कि ये गलत नाम है, ये बनाया हुआ नाम है, इसमें भी कोई बुराई नहीं। और यह जानने की, आपको नाम जानने की जरूरत क्या है?
सतीश नाम हो या महेश नाम हो या प्रताप नाम हो या कोई भी नाम हो, नाम और उम्र तो महज आंकड़े हुआ। तो यह किताब मैं चाहता हूं आप जरूर पढ़ें, और मैं ये भी चाहता हूं कि नीना गुप्ता साहिबा इस किताब को हिंदी में जरूर लाएं, और इसके लिए चाहें तो उन्हें बहुत सारे मददगार मिल जाएंगे। मुंबई में हिंदी जानने वालों की भी कोई कमी नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।